ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जेनारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि भरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवा अक्षरधामना अधिपति श्री स्वामी नारायण। जनि अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जनि ब्राह्मी स्थिति अहोलि न करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने, भैयों तो वंदन करे। जनि वाणी विषय अखंड वहती सुरावली ब्रह्मणि, किंतु थई अज्ञात अल्प समीपे रस बसहु मावड़ी। जीवे जे अलमस्त स्वामी श्रीजिमा, छे मोक्ष दाता वड़ी। पप्पा योगी स्वरूप विभु चरणे, झुकी रहूं भावती। दीक्षा अर्पिय हो गुणातीत समी, जेने गुरु योगिए। काकाने वड़िया दिव्य द्वयनु, अद्वैतनो खूज छे। वेदे साक्षी अनंतना स्वरूपा, शास्त्री महाराजनु। एवा स्वामी हरि प्रसाद चरणे, वंदन सदा हूँ करूँ। सजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज प्रागट्य पर्व महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज प्रागट्य पर्व महोत्सवनी जय जय जय। सर्वे गुणाधि स्वरूपोनी जय जय जय। आज बहुत बढ़िया दिन। वैसे भी आज 21 तारीख और 2 दिन के बाद योगी जी महाराज का और हरिप्रसाद स्वामी जी का प्रागट्य दिन तारीख के मुताबिक आएगा। आज 21 तारीख के स्मृति में हमारे महेंद्र बापू, आप मिले होंगे महेंद्र बापू को, उनका 2 साल पहले अक्षरधाम निवास हुआ था। आज ये तारीख, तो उनकी भी स्मृति है। और कल इंडिया में तो आज हो गई, उधर सूरत में प्रेम स्वरूप स्वामी जी ने बहुत बड़ा स्वामी जी का प्रागट्य दिन का तारीख के मुताबिक समय रखा है। 11 तारीख को तिथि के मुताबिक रखा था हरिधाम के अंदर, और उसी टाइम पे कुदरत का भी कितना टेस्टिंग था कि रिकॉर्ड टेम्परेचर था इंडिया का 117 डिग्रीज। 114 तक तो देखा है हमने, मगर 117 डिग्रीज टेम्परेचर। सुबह में 7 बजे से यज्ञ शुरू किया था, 6.5 घंटे तक वो सभा चली, 6.5 घंटे तक। और उधर यज्ञ भी किया। एक तो वातावरण की गर्मी और दूसरी यज्ञ की गर्मी। मगर जिन्होंने भी वो वीडियो का ऑनलाइन से दर्शन किया हो, हरि भक्तों का उत्साह इतना था, वो आनंद में थे और कोई गर्मी उनको
टच नहीं कर सकते। हरिभक्तों ने बहुत अच्छी तरह से यज्ञ के पूर्णाहुति के टाइम पर प्रेम स्वरूप स्वामी जी को हरिप्रसाद स्वामी जी के गादी के उत्तराधिकारी नियुक्त किए। साहेब जी, जसभाई साहेब जी ने अच्छी तरह से उनका सब प्रोग्राम मनाया और प्रेम स्वामी का उस टाइम का आप दर्शन करोगे अंदर, मंदिर के अंदर, जहाँ योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, भगत जी महाराज जागा, स्वामी कृष्ण जी अदा, अक्षर देरी है, स्वामी जी का पूरा उधर मूर्ति है। वहाँ कुर्सी पर जब प्रेम स्वामी को बिठाकर फूल का हार और गादी की निमृत करी तो आपने देखा होगा प्रेम स्वामी इतने गरीब साधु दिखाई पड़ते थे, कोई अहंकार नहीं। वो ऐसा ही मानते थे कि मैं तो सेवक हूँ, आप मुझे इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, मगर ये सब सम्मान हरिप्रसाद स्वामी जी का है। ऐसी साधुता वो बहुत रेयर है। जब किसी को कोई बड़ी पोजीशन मिलती है तो उसकी छाती गज गज फूल जाती है कि मैं मैनेजर हुआ, डायरेक्टर हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, सीईओ हुआ, मगर इधर वो नम्र बनते हैं। वो प्रेम स्वामी जी 1965 में विद्यानगर में कॉलेज में पढ़ते थे और योगी जी महाराज ने साहेब जी को बोल के रखा था कि ये लड़का जिसका नाम प्रफुल्ल था, वो कॉलेज में थे तब, ये प्रफुल्ल को अच्छी तरह से संभालना, वो बहुत पूर्व का बड़ा चैतन्य है। और 1965 में शरद पूर्णिमा के 6 दिन पहले हरिप्रसाद स्वामी जी का भी साधु बनने का विधि हो रहा था। उस टाइम में 5 ऐसे साधु बने थे, जिसमें एक हरिप्रसाद स्वामी जी थे, दूसरे प्रेम स्वरूप स्वामी जी थे, तीसरे माधव स्वामी जो कांति काका, सोनाबा के लड़का कांति काका के पुत्र थे। वैसे तो उनका कांति काका का बड़ा बेटा वो साधु बन गया था 1961 में, मगर 4 साल के बाद 1965 में दूसरे बेटे को भी साधु बनाया और दूसरे और भी 2 साधु बने थे, वो आज BAPS में। तो 3 हमारे साथ में आए। उसमें से प्रेम स्वामी को जब योगी जी महाराज ने दीक्षा दिया तो ऐसा बोला कि आपका नाम प्रेम स्वरूप स्वामी रखते हैं और आप सबको प्रेम बांटते रहना। दूसरा, सरल होकर, नम्र होकर सत्संग में रहना। योगी जी महाराज ने बोला कि कोई मुझे 100 सोना के मंदिर देवे, गोल्डन टेम्पल, 100 गोल्डन टेम्पल। आज तो इंडिया में शायद एक ही गोल्डन टेम्पल है, हमारे सरदार जी साहब आए हैं तो उनका जो फेमस गोल्डन टेम्पल है। मगर योगी जी महाराज कहते हैं 100 सोना के मंदिर कोई मुझे दे, मगर उसके बदले में कोई खाली 2 हाथ जोड़कर ऐसा कहे कि आप जो कहो वो सब मुझे करना है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। वो सरलता आनी बहुत कठिन है, वो नम्रता आनी बहुत कठिन है। और वो नम्रता आज प्रेम स्वरूप स्वामी के अंदर इतने सालों के बाद भी रही है, रहेगी। और आज हमें बहुत आनंद का दिन है कि आज हमारे प्रेम स्वरूप स्वामी जी की मूर्ति इधर आपने बिठाई। वैसे तो प्रेम स्वरूप स्वामी की मूर्ति
शिकागो के आपके हर एक घर में बैठनी चाहिए। और हमारे सीएम पटेल को, कांति भाई को मैं प्रार्थना करता हूं कि मूर्तियां बहुत बनाओ और हर एक के घर में प्रेम स्वामी की मूर्ति को बिठाओ। उनसे भी आगे मैं कहता हूं कि जो आपके मित्र हो, जो आपके कलीग हो, उनको भी प्रेम स्वामी का महिमा के अगर उनके घर में भी मूर्ति देना, तो आज नहीं तो कल वो सत्संगी बनेगा। इतना प्रेम स्वामी जी का दासत्व भाव है, प्रेम है। और जब भी प्रेम स्वामी जी पधारे तो उधर भी आप सब जगह में इसी तरह से पधरामणी करके प्रेम स्वामी जी का बहुत महिमा बढ़ाए। और आज हरिप्रसाद स्वामी जी के प्रागट्य दिन पर हम स्वामी जी के महिमा के गुण जितने भी गाए उतने कम है। स्वामी जी ने जैसे हमारे नानावटी साहब ने बताया वैसे बचपन से ही ऐसी योगी जी महाराज की सेवा करी। और जब हरिप्रसाद स्वामी जी की साधु बनने के लिए विधि हो रही थी गोंडल मंदिर में, उनके बाल कट रहे थे, हजाम जो नाई होता है बार्बर, वो कट रहा था। तो काका जी उधर खड़े थे। काका जी के साथ उनका एकत्व था, इसलिए श्लोक में भी बोलते हैं काका ने बड़ी आप दिव्य अद्वैत अनोखा छे। काका जी और आपका अद्वैत अनोखा है। काका जी ने योगी जी महाराज का जो महिमा 1952 के बाद सारे सत्संग में बढ़ाया, फैलाया। बाकी योगी जी महाराज को सब लोग ऐसा मानते हैं बेचारा गरीब साधु है, शास्त्री जी महाराज की संस्था कैसे चलाएगा, ऐसा सब मानते थे। मगर योगी जी महाराज ने काका जी को 1951 के नवंबर के अंदर बुलाकर बोला कि हमारे गुलजारीलाल नंदा जो इंडिया के 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने शास्त्री जी महाराज की सेवा करी है। और शास्त्री जी महाराज ने आशीर्वाद दिए हैं कि ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ये आशीर्वाद 1949 में 50 में दिया है। और गुलजारीलाल नंदा तो 64-65 में प्राइम मिनिस्टर बने। मगर ये शास्त्री जी महाराज ऐसे अंतर्यामी पुरुष, उन्होंने आगे से बोल के रखा था। तो योगी जी महाराज ने बोला कि अब उसका इलेक्शन है, मगर पॉलिटिकली उसको ऐसी जगह पे रखा गया है कि उधर जीतने का कोई चांस नहीं है। इधर नॉर्थ गुजरात के अंदर इधर का महाराजा बहुत फेमस था और उसके सामने नंदा जी को रखा था कांग्रेस पार्टी में से, तो जीतने का कोई चांस ही नहीं था। मगर योगी जी महाराज जानते थे कि शास्त्री जी महाराज का आशीर्वाद है, वो जीतेगा। और वो जिताने के लिए दादू काका एक ही ऐसा सारा हिंदुस्तान में एक पुरुष है जो उसका तो बहुत बड़ा बिजनेस चलता था, फर्टिलाइजर का बिजनेस था। ही वॉज द फर्टिलाइजर किंग ऑफ इंडिया। एग्री ओरिएंट इंडस्ट्री वॉज ए वेरी बूमिंग बिजनेस। मगर काका जी को अहमदाबाद बुलाया और काका जी को बोला कि ये नंदा जी का इलेक्शन में आप जाओ। तो काका जी ने बोला चलो मैं 1-2 दिन के लिए सब गाइडेंस दूंगा। योगी जी महाराज बोला 1 दिन के लिए नहीं चलेगा। काका जी बोला 1 हफ्ते के लिए जाऊंगा। बोलता है 1 हफ्ते के लिए भी नहीं चलेगा। बोलता है तो आप बोलो कब तक? तो बोलता है जब तक 26 जनवरी का इलेक्शन पूरा ना हो तब तक, नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक का। इधर धंधा है बॉम्बे में और स्टीमर 1 लाख टन फर्टिलाइजर लोड हो रहा है। मगर काका जी ने गुरु जी का वचन को पहले माना, अपने पार्टनर्स को सब सलाह दी, ब्लैंक चेक साइन करके दे दिए और बोला मैं योगी जी महाराज की आज्ञा से नॉर्थ गुजरात जाता हूँ। नॉर्थ गुजरात में कोई रहने की फैसिलिटी नहीं, मच्छर, चांचड़, माकड़, टॉयलेट की भी फैसिलिटी नहीं। वहाँ काका जी इतना बड़ा ऑफिसर, उधर जाकर 1.5 महीने तक उन्होंने उधर कैनवासिंग किया। लंबी कथा है, टाइम नहीं है। मगर नंदा जी जीत गए। नंदा जी की जीत से नंदा जी तो भाग गए थे इलेक्शन का
काउंटिंग हुआ पहले तो इधर का महाराजा की काउंटिंग ज़्यादा थी, तो नंदा जी ने बोला दादू भाई छोड़ो, मैं हारने वाला हूँ, मैं अहमदाबाद चला जाता हूँ। काका जी ने बोला नहीं, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, कार्ड था गुरु योगी जी महाराज का आशीर्वाद का, हमारी जीत होने वाली है। हमने बहुत मेहनत करी, अब फाइनल क्या है, धून करो। रात को धून किया काका जी ने, और सुबह में सब कांग्रेस के वोट नंदा जी को मिल गए। 22,000 वोट से नंदा जी जीत गए। और वो समाचार लेकर काका जी बड़ौदा में अटलादरा मंदिर में योगी जी महाराज के दर्शन के लिए गए, नंदा जी को लेकर। योगी जी महाराज ने बोला आपने इडरियागढ़ जीत लिया है, मगर मैं आपको स्वामीनारायण भगवान का दर्शन करवाऊंगा, चलो गोंडल। और उधर 3 फरवरी 1952 में 3 दिन तक 72 आवर्स काका जी को समाधि करवाई, अक्षरधाम का दर्शन करवाया। और उसके बाद काका जी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ गए। हजारों माइल दूर वो देख सकते थे, हजारों माइल का दूर का सुन सकते थे। और अब काका जी ने धंधा भी छोड़ दिया, धंधा में भी इंटरेस्ट छोड़ दिया। जब ऐसा हमें दर्शन होता है तो बाकी की चीज़ छूट जाती है। और उसके बाद काका जी ने योगी जी महाराज का जो डंडेरा पीटा, और योगी जी महाराज ने बोला कि मुझे 51 साधु बनाने हैं। तो जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, जिसका बिजनेस टूट गया हो, वाइफ से झगड़ा हो गया हो, बेटा मर गया हो, वो सब साधु होने के लिए भाग जाते थे, निराश, डिप्रेस्ड पर्सनालिटीज। काका जी ने सोचा कि ऐसे साधु नहीं बनाने, पढ़े लिखे कॉलेज ग्रेजुएट को साधु बनाने। और ऐसे 51 साधु 1961 में गढ़ड़ा के अंदर कलश विधि का महोत्सव था, मंदिर का फाइनल जो शास्त्री जी महाराज ने 5 मंदिर बनाए उसमें से, उस टाइम पे 51 साधु बने। और उसमें हरिप्रसाद स्वामी जी का भी नाम लिखा था, मगर काशीबा, जो अभी नानावली साहब ने बोला ना, काशीबा ने बोला कि मैं मेरा बेटा अभी नहीं दूंगी, मेरे बेटे के वहां बेटा आए तो मैं दूंगी, दीकरा देकर दीकरा ले जाओ। काका जी ने बहुत समझाया आसो जाकर काशीबा को, मगर वो नहीं मानते थे। तो फिर आकर योगी जी महाराज को बोला कि काशीबा दीकरा देकर दीकरा ले जाओ, ऐसा कहते हैं। तो योगी बापा हंसे और बोले कोई बात नहीं, दीकरा देंगे। और स्वामी जी के वहाँ एक बेटा भी आया, बहुत ज़मीन है स्वामी जी की, उधर प्रॉपर्टी भी बहुत है। और उधर जब दीकरा आया 1964 में, और उसके बाद 65 में योगी जी महाराज ने स्वामी जी को दीक्षा दिया। और आज स्वामी जी सारे जगत में हमारे स्वामीनारायण का संदेशा, अक्षर पुरुषोत्तम का संदेशा, काका जी, पप्पा जी, अक्षर बिहारी स्वामी जी का संदेशा, प्रमुख स्वामी महान स्वामी का संदेशा आज तक कर रहा है। और वो हमें सुहृद भाव चाहिए, हमारे अंदर ऐसी एकता चाहिए, हमारे अंदर डिवीजन नहीं चाहिए, हमें खींचा खींच नहीं करनी है, मगर हर एक के अंदर भगवान देखने हैं। तो ये स्वामी जी ने जैसे अभी बताया वैसे हर एक हरिभक्त को स्वामी जी दंडवत प्रणाम करते हैं। एक साधुता है, बड़ी बात है। वो क्वालिटी, वो गुण हमें कैरी ऑन करना है, और वो कैरी ऑन करने के लिए प्रेम स्वामी सक्षम है। प्रेम स्वामी जी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर ये गुण आएंगे। तो आज वो योगी जी महाराज का भी प्रागट्य दिन, योगी जी महाराज के प्रागट्य दिन पर योगी जी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि आप इतने विनम्र बने हैं, इतने गर्जू बने हैं, पिछली उम्र में भी शरीर की दरकार किए बिना शास्त्री जी महाराज का नाम रोशन किया, समया बहुत